फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल मैजिकल न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने मुझे सपोर्ट दिया है। सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनालिटी नंबर पर। पर्सनालिटी नंबर जिसे हिंदी में मूलांक भी कहते हैं, ये होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट पार्ट, यानी कि जो दिन आप पैदा हुए हैं वो। जैसे कि अगर आप 1 जून 1981 को बॉर्न हुए हैं तो आपका पर्सनालिटी नंबर आएगा फर्स्ट, यानी कि 1। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, वो है 15 मई 1947। अब इसका पर्सनालिटी नंबर आप बोलेंगे कि 15 है। नहीं, हमें इसे ब्रेक डाउन करना है एक नंबर पे, यानी कि एक डिजिट पे लाना है। तो 15 को हम ऐड करेंगे 1 + 5 विच कम्स टू 6, यानी कि जो 15th को पैदा होता है उसकी पर्सनालिटी नंबर हो जाएगी 6। एक और डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 28 सितंबर 1990। तो अब 28 यानी कि 2 + 8 जो कि बनता है 10। अब फिर से 2 डिजिट आ गए तो 10 को भी हम फिर से ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 0 विच कम्स टू 1। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी 28 को पैदा होते हैं उनका पर्सनालिटी नंबर बनता है 1। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी पर्सनालिटी नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। अब पर्सनालिटी नंबर का मतलब है कि जो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके गुण क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं आपके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेस भी बताता है ये नंबर। बाय बर्थ यानी कि जन्म से आप क्या क्वालिटीज़ लेके पैदा हुए हैं वो बताता है आपको पर्सनालिटी नंबर। आपका कोर नेचर यानी कि मूल स्वभाव क्या है वो हम जान सकते हैं। किसी भी इंसान का नज़रिया कैसा हो सकता है दुनिया को देखने का, समझने का, वो हम समझ सकते हैं। आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो या स्ट्रॉन्ग हो, आप फ्रेंडली हो या फिर कम फ्रेंड्स रखना पसंद करते हो, आपको गुस्सा जल्दी आता है या मोस्टली आप शांत रहते हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में हैं या नहीं, ये सब कुछ हम पता कर सकते हैं आपके पर्सनालिटी नंबर के ऊपर से। टोटल 9 टाइप्स के पर्सनालिटी नंबर्स होते हैं 1 से लेके 9 तक, यानी कि जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो लास्ट एक डिजिट मिलेगा वो होगा 1 से लेके 9 के बीच में। न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष में ये 9 पर्सनालिटीज़ रिप्रेजेंट करती हैं 9 प्लैनेट्स को, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पर्सनालिटी नंबर 1 उन लोगों की होती है जिनकी जन्म की तारीख होती है 1, 10, 19 या फिर 28। और अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 को रिप्रेजेंट करता है सन। अब सूर्य में कैसी क्वालिटीज़ होती हैं, वो होता है राजा, और राजा होता है किंग। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक किंग साइज लाइफ जीने की एक तमन्ना होती है। इनका नेचर भी काफ़ी रॉयल होता है, यानी कि इन्हें बड़ी अच्छी क्वालिटी की हाई ब्रांड वाली चीज़ें पसंद होती हैं। और जिस तरह से सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है जिसके इर्द गिर्द बाकी प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक उसी तरह इन लोगों को जो सन से रूल होते हैं, इनके अंदर ये भावना होती है कि भाई मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं और सब लोग मुझे देखें। तो इनके अंदर वो एक चार्म अपने आप होता ही है। और इनकी मेन क्वालिटी होती है लीडरशिप स्किल्स की। बाय बर्थ इन लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। घर में भी अपना रोब झाड़ेंगे और बाहर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप को ये लीड करेंगे। ये देशभक्त होते हैं, दयालु होते हैं, काइंड होते हैं और रिलीजियस भी होते हैं, यानी कि धार्मिक होते हैं। ये दूसरों की मदद तो कर देंगे लेकिन खुद की जब बारी आएगी ना तभी बिल्कुल हेल्प नहीं लेंगे। इसीलिए ज़िंदगी में ये कभी दबते नहीं हैं और ना ही दबना पसंद करते हैं। इनकी एक अलग ही पहचान होती है, हमेशा आगे बढ़ने की एक सोच होती है, यानी कि प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। काम में इनको रोक टोक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। ये अपने हिसाब से अपना काम करना पसंद करते हैं। बस आप इनको कमांड नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही कमांडिंग नेचर के होते हैं। ये दूसरों को कमांड्स देंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सब वो फॉलो करें। बहुत ही फियरलेस होते हैं, ब्रेव होते हैं, डरते नहीं हैं किसी से, क्लेवर होते हैं यानी कि चालाक होते हैं, अपना काम अच्छे से निकलवा लेते हैं,
अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं ऐसे लोग, और कॉन्फिडेंट होते हैं ये। अपनी फीलिंग्स को प्रॉपर वर्ड्स में अच्छे से कम्युनिकेट करना जानते हैं ये लोग। जैसा कि मैंने पहले कहा, इनको लग्जूरियस लाइफ जीना बड़ा अच्छा लगता है, और ये बहुत इनोवेटिव दिमाग के होते हैं। एक नए नए आइडियाज़ बहुत आते हैं इनके दिमाग में। नंबर 1 से रूल होने वाले लोग सबसे ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, यानी कि महत्वाकांक्षी होते हैं। इनकी लाइफ में जो एक गोल सेट है, जो इनको मतलब किसी तरह भी अचीव करना है लाइफ में, वो ये करके ही रहते हैं। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेसिव रहते हैं, एम्बिशियस रहते हैं। मतलब ये ठान लेते हैं कि मुझे सक्सेसफुल होना ही है, और ये उसी तरह प्रयास भी करते रहते हैं। चलिए, ये तो हो गई अच्छी अच्छी बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो होता है नंबर 1 का, वो होता है ईगो, यानी कि अहंकार। इनके अंदर बहुत प्राइड आ जाता है कि भाई मैं ही मैं हूँ और दूसरा कोई है ही नहीं। तो ये चीज़ से आपको बच के रहना है। कहीं ना कहीं ये स्टबर्न, ज़िद्दी हो जाते हैं कि नहीं, मुझे जो चाहिए ऐसे ही चाहिए, तुम्हें इस हिसाब से करना पड़ेगा, ऐसे टाइप के। फिर कहीं ना कहीं ये कड़वा बोल देते हैं, मतलब सच बोलते हैं ये लोग, लेकिन कई बार कड़वा सच बोल के ना अपने लिए शत्रु पैदा कर लेते हैं, यानी कि अपने लिए एनिमीज़ बढ़ा लेते हैं। ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं ना, क्रोध जो इन्हें बहुत जल्दी आ जाता है, उस पर इनको नियंत्रण रखना चाहिए, यानी कि कंट्रोल योर एंगर। दूसरा, डिसिप्लिन बहुत होते हैं ये लोग, अच्छी बात है, लेकिन कई बार हद से ज़्यादा डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए थोड़ा सा ये क्या है ना, लोग आपको रूखा समझने लगेंगे, बहुत हार्श समझने लगेंगे, एकदम पत्थर की तरह। ये पत्थर नहीं होते हैं, लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो। ये अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इतना है कि ये सब अपने इमोशंस अपने अंदर ही रखते हैं, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के सामने एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन बाकियों के सामने ना दे विल बी लाइक वेरी स्टबर्न, वेरी स्ट्रिक्ट इन नेचर, वेरी हाईली डिसिप्लिन्ड। तो लोगों को ना कहीं ये रूखे लगेंगे, और फिर लोग पीठ पीछे ना आपकी आलोचना करेंगे, यानी कि आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। कई बार ओवर एम्बिशन की वजह से भी ये लोग थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अपना काम अच्छे से निकलवा लेते हैं लोगों से। तो इस चीज़ से भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। ऑल्सो, जिस तरह मैंने कहा कि आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप फिर कोर्ट कचहरी के मामलों तक भी फंस सकते हैं। इसीलिए स्टे अवे फ्रॉम लिटिगेशन, क्योंकि ये किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते, तो फिर ये कमांड्स क्योंकि ले ही नहीं पाते हैं दूसरों के, तो इसीलिए किसी के अंडर काम करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बारी। तो ऐसे लोग मोस्टली अपना खुद का बिजनेस करें, या फिर अपना ही खुद का कुछ काम शुरू करें, और अगर कोई काम ना बन रहा हो, फिर से करना पड़े, तो विचलित ना हो, उसे करें, वापस से शुरू करें, कोई बात नहीं। यू शुड ऑलवेज ट्राई टिल यू सक्सीड। नंबर 1 लोगों की और एक खासियत ये है कि ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दे नेवर गेट सेटिस्फाइड। आप मतलब कुछ एक अच्छा काम करके दिखा दो इनको, ये अच्छा तो बोल देंगे, बड़ी मुश्किल से बोलेंगे, लेकिन फिर आपको ना 4 गलतियाँ भी दिखा देंगे कि भाई ये नुक्स है तुम्हारे काम में। और ये फजूल खर्ची बहुत करते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, उसके लिए बिना मतलब पैसे खर्चेंगे कपड़ों पर, परफ्यूम्स पर, वॉचेस पर, जो भी है, दिखना ये अच्छा चाहते हैं एकदम सबके सामने, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहना चाहते हैं, तो इसीलिए नंबर 1 उसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सो नंबर 1 पीपल, हियर कम्स द समरी फॉर टुडे। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, और आपको अपने वीकनेसेस को कैसे अपनी स्ट्रेंथ में बदलना है। सो फटाफट से एक रेमेडी देती हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको पंक्चुअल बनना है, यानी कि टाइम पर अपना काम करना है। दूसरा, अपने आप को हम्बल या फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी कि आपको अपने आप को थोड़ा सा विनम्र और डाउन टू अर्थ बनाना है अपने आप को। और इन केस आप फेल होते हैं लाइफ में, एनी फेलियर, तो आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस करिए, अपना टारगेट सेट करिए, और फिर रीस्टार्ट करिए। यू विल डेफिनेटली सक्सीड। सो ऑल द नंबर 1 ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, प्लीज़ मुझे बताइए आपने कितने % रिलेट किया, कितना % आपको लगा कि हाँ भाई ये सच है मेरे बारे में जो भी आज बताया गया है। तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।
तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पर्सनालिटी नंबर 2 के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त।